अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हम एक सीरीज़ में सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स अपलोड कर रहे थे। उसी सीरीज़ में आज हमारा जो टॉपिक है वो है रियोस्टेट क्या होती है। स्टूडेंट, रियोस्टेट क्या है? नोट्स जैसे कि आप देख रहे हैं तो आपको एक नोट्स की फॉर्म में ये कंप्लीट टॉपिक मिलेगा। तो मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इस लेक्चर को कम्प्लीटली वॉच करें। अगर आपको ये मटेरियल इस लेवल का लगे कि आपको कोई बेनिफिट हो सकता है यहाँ से, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको इसका ऑब्जेक्टिव बता दूं कि इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ रियोस्टेट, रियोस्टेट है क्या, इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसको मैंने डिवाइड किया है दो तरह के, जो इसके मेन पर्पसेस हैं, तो वो दोनों हम डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ आप इस लेक्चर को कम्प्लीटली वॉच करें। स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट, रियोस्टेट है क्या? सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये एक वायर है, ये एक वायर है। अगर आपको यहाँ स्क्रीन पे मैं दिखा सकूँ, थोड़ा आगे नीचे डिस्प्ले होगी। ये एक वायर है जिसको हम वाउंड कर देते हैं किसी भी, आप मतलब यहाँ पे तो हमने किसी भी सिलेंडर कोई भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इंसुलेटिंग सिलेंडर लिया गया है, तो इसको उसके ऊपर वाउंड कर देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग सिलेंडर ऑन विच अ बेयर मैग्नेट वायर इज़ वाउंडेड। तो इसका मतलब आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि हमारे पास इस रियोस्टेट को बनाते किससे हैं। वैसे तो और भी काफ़ी सारे ये मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है मैग्नीन की जाती है। और मैग्नीन एक एलॉय है। अब एलॉयज़ में मैग्नीन है, कांस्टेंटाइन है, नाइक्रोम है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं कि जिनकी जो रेजिस्टिविटी है, इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। क्या मतलब है कि इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड, इनकी अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं नियरली। इसके लिए इससे पीछे आपने एक टॉपिक पढ़ा था रेजिस्टिविटी वाला, उसमें इन अलॉयज़ के लिए ये भी आपको एमसीक्यूज बता दूं कि ये जो मैग्नीन है ऐसी अलॉयज़ के लिए जो अल्फ़ा होता है, जिसको आप टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोलते हैं रेजिस्टिविटी का, वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होता है। ऐसे लगा दें अप्रॉक्सीमेशन का साइन, वो ज़ीरो होता है। तो सबसे पहले आपने मैग्नीन के बारे में देख लिया। अच्छा, आगे चलते हैं। द एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड विद टू फिक्स टर्मिनल। ये आपने याद रखना है कि इसके फिक्स दो टर्मिनल होते हैं, ए और बी, और जो थर्ड टर्मिनल होता है वो फिक्स नहीं होता, बल्कि वो मूवेबल होता है, वो मूव कर सकता है, और उसको बोलते हैं हम स्लाइडिंग कंटेक्ट भी बोलते हैं, या सिंपल हम उसको सी, यहाँ पे पॉइंट कुछ शोर हो रहा है, शोर के लिए मैं माजरत खा हूँ। हमारा जो ये बिल्डिंग है वो रोड के करीब है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से गुज़रती हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें, जो थर्ड टर्मिनल होता है वो इसका फिक्स्ड नहीं होता, बल्कि वो मूवेबल होता है।
2 पॉइंट इसके मैं ये भी आपको स्क्रीन पे शो करने लगा हूँ कि 2 पॉइंट ये देखें, ये एक वायर है, ये मैं आपको उसका सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अदरवाइज़ तो ये वाउंड की होती है ना एक इंसुलेटिंग सिलेंडर पे। लेट सपोज ये मेरे पास इंसुलेटिंग सिलेंडर है, तो इसके ऊपर इस बेयर मैग्नेट वायर को वाउंड कर देंगे ऐसे, जैसे आप कोई पेंसिल ले लें और उसके ऊपर कुछ किसी वायर को वाउंड कर दें, तो वो आपके पास एक रियोस्टेट की शक्ल बन जाएगी। ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि ये ए और बी, ये 2 टर्मिनल यहाँ पे फिक्स्ड हैं, आप देख रहे हैं, ये 2 टर्मिनल यहाँ पे क्या हैं, फिक्स्ड हैं। और ये जो थर्ड टर्मिनल है इसको जॉकी भी बोलते हैं, स्लाइडिंग कंटेक्ट भी बोलते हैं, ये यहाँ पे मूवेबल होता है। तो ये इसकी दुनिया है कि आपके पास रियोस्टेट की जो मेन स्ट्रक्चर है वो यही है कि हम इसको बनाते कैसे हैं, किस चीज़ से बनाते हैं। एक क्वेश्चन रह गया कि हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट कि हम रियोस्टेट को यूज़ करते हैं एज अ वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे। क्या मतलब है, आप लैब में बैठे हैं और आपने कुछ सर्किट डिज़ाइन किया है, उस सर्किट के अंदर आपने एक रेजिस्टेंस लगाई है और इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है आपको हर लम्हे के लिए या कुछ टाइम के बाद चेंज करनी है। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, चेंज करनी है। अब आप क्या करेंगे, आप सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस चेंज करते रहेंगे? नहीं, उसके लिए हम रियोस्टेट का यूज़ करते हैं और इसका फंक्शन क्या, एज अ वेरिएबल रजिस्टर। वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज करना, तब्दील होना। तो वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे जब ये यूज़ होगी, इसका मतलब है कि ये यहीं लगा दी जाएगी और आपको जितनी रेजिस्टेंस चाहिए होगी जो इसकी लिमिट में आती होगी, तो वो आपको ये यहीं से वेरी करके देती रहेगी, ना कि आप पूरे सर्किट को बार बार हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए डिस्टर्ब करते रहें। तो अभी अब हम देखेंगे कि वेरिएबल रजिस्टर कैसे हम यूज़ करते हैं रियोस्टेट को, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। हम चलते हैं आगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, फॉर दिस पर्पज़ हमने ये एक ले लिया अरेंजमेंट आपके सामने है। अब देखिए, ये जो जॉकी है, ये जो स्लाइडिंग कंटेक्ट है, ये मूव कर सकता है। अब एक बात आप याद रखें, इससे पिछले टॉपिक में शायद आपने वो देखी भी हो जी स्टूडेंट। तो अब इसमें एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब ये स्लाइडिंग कंटेक्ट कैन स्लाइड टूवर्ड बी एज वेल एज इट कैन स्लाइड टूवर्ड ए। अब ए और बी में से आपको एक पॉइंट रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब ये रेफरेंस क्या है कि जिसकी लिहाज से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को देखेंगे, ये रेफरेंस है। लेट सपोज मैंने ए को रेफरेंस सिलेक्ट कर लिया। अब ए की लिहाज से अब ए और सी के दरमियान में हमें देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होती है। मतलब अब जैसे आपने वहीं पे यूज़ करना था ना इसको, कहाँ पे, सर्किट के अंदर। इसका मतलब अब आपका ये टर्मिनल ए होगा और ये सी होगा। अब इस सी को हम मूव करेंगे, जितनी इसमें रेजिस्टेंस आ रही होगी वो अब आपके सर्किट में वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। थोड़ा और इसको देखते हैं डिटेल से स्टूडेंट। अब आपने ये पहले पढ़ रखा है रिलेशन कि रेजिस्टेंस जो होती है किसी भी वायर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ दी वायर। ये पीछे एक मेन टॉपिक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। तो ये पॉइंट वहाँ पे डिस्कस्ड है। अब स्टूडेंट अगर वो लेक्चर भी आपने देखना हो तो आप वो भी रेजिस्टेंस एंड डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर बेसिलर हेमन साइंस अकेडमी ऑल सब्जेक्ट लेक्चर, तो वहाँ से आप वो भी देख सकते हैं स्टूडेंट। अब ये आपके पास रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस जॉकी को आप मूव करेंगे, देखें अब मैंने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिए। इफ़ स्लाइडिंग कंटेक्ट मूव्स टूवर्ड टर्मिनल ए, अब अगर आप इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को इस टर्मिनल ए की तरफ मूव करवाते हैं, क्या करवाते हैं
इस स्लाइडिंग कंटैक्ट को आप टर्मिनल ए की तरफ मूव करवाते हैं, इससे क्या होगा, इससे ए और सी के दरमियान जो लेंथ ऑफ द वायर है वो डिक्रीज़ करेगी। स्टूडेंट क्या होगा, लेंथ डिक्रीज़ करेगी जब आप टुवर्ड ए आएंगे, क्योंकि अब आपने ए को रेफरेंस माना हुआ है। जब ये लेंथ डिक्रीज़ होगी स्टूडेंट, तो अब चूँकि ये तो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है उसी रेशो के साथ रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी। कौन सी रेजिस्टेंस है, बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो गई, अब आपने उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम अगर ये स्लाइडिंग कंटैक्ट को मैं मूव करूँ टुवर्ड बी, जब ये स्लाइडिंग कंटैक्ट मैं इधर टुवर्ड बी मूव करूँगा तो उससे क्या होगा स्टूडेंट, थोड़ा गौर से देखें, बातों को डीपली आप फील करें कि ये क्या हो रहा है, फिर आपको बात समझ आएगी। तो अब जब हम बी की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लेंथ बिटवीन पॉइंट ए एंड सी इंक्रीजेज। When length increases, then resistance will also be increased। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके, लेंथ की वैल्यू को चेंज करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया। मतलब यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बढ़ानी थी, तो हमने क्या किया, हमने लेंथ को बढ़ा दिया। लेंथ को कैसे बढ़ाया, इस स्लाइडिंग कंटैक्ट को टुवर्ड पॉइंट बी मूव करवा के। ये था इस रियोस्टेट का यूज़ एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब कंसेप्ट हमारा बन गया। आगे जो इसका दूसरा यूज़ है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, तो वो हम 2 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। जी स्टूडेंट, तो पहले हमने क्या देखा, रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। अब हम बात करने जा रहे हैं रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। स्टूडेंट अब इस बात को भी आपने गौर से समझना है, जो टॉपिक भी होता है आप उसको गौर से समझें और उसको फील करें कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं इस टॉपिक को घुमा सकता था 4, 5, 6 मिनट में, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल से बताने का मकसद ये है कि इन बातों को आप क्लियरली अंडरस्टैंड करें। अब स्टूडेंट इसमें देखें, बाकी ये आप ऊपर वाला पढ़ लें कि देखिए अभी तक लेट्स सपोज यही एक वायर थी और हमने ये स्लाइडिंग कंटैक्ट नहीं लगाया, तो फिर अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ मैंने पोटेंशियल V अप्लाई कर रखा है, इस A और B के दरमियान जो रेजिस्टेंस है इसकी ये R है, तो मैं अगर आपसे पूछूं इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, भाई V इज़ इक्वल टू आई आर और I इज़ इक्वल टू V ओवर R, तो ये इसमें से क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे स्लाइडिंग कंटैक्ट लगा देता हूँ, थोड़ा बहुत शोर होता है यहाँ, मैंने पहले भी बताया कि हमारी जो बिल्डिंग है वो रोड के साथ है, जिस वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, तो उसके लिए माजरत खा हूँ मैं पहले से, मैंने आपको जैसे बता दिया। तो क्या होगा, अब यहाँ पे आई हमने निकाल लिया, अब हम थर्ड पॉइंट लेके आएंगे C। अब अगेन वही बात कि आपको एक रेफरेंस मानना पड़ेगा, अब चाहे वो आप A को कह दें या B को कह दें। अब मैंने B को कह दिया, मेरा मकसद क्या था, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर मैंने पोटेंशियल को डिवाइड करना था। यहाँ पे पोटेंशियल खड़ा है, यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल खड़ा है, वही पोटेंशियल है जो बैटरी का पोटेंशियल है। मतलब A इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद पॉजिटिव, मीन ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये सारा का सारा पोटेंशियल यहाँ खड़ा था, मैंने इसको डिवाइड करना था। तो अब मैं डिवाइड कैसे करूँगा, ज़रा गौर से देखें। अब जब मैंने ये स्लाइडिंग कंटैक्ट C लगा दिया, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आप कहेंगे इसमें वोल्टेज कितना है C और B के दरमियान, तो आप क्या कहेंगे, V इज़ इक्वल टू आई आर। अब यहाँ R क्या होगा, स्मॉल r होगा। अब इस I की अगर वैल्यू यहाँ पे रख दें V ओवर R इंटू R, मतलब R ओवर कैपिटल R और इंटू V।
स्टूडेंट अब यहाँ पे आप एक बात नोट करें। अब वो बात क्या है, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि हमारे पास ये जो कैपिटल आर है, अब ये तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है, ये तो कांस्टेंट रहनी है। और ये जो कैपिटल ये जो वी है, ये जो पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ रेजिस्टर ए एंड बी है, तो ये तो कांस्टेंट होगा। अगर ये दोनों कांस्टेंट हों और मैं यहाँ से इनको हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, तो मैं यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाऊंगा। इसका मतलब ये है कि मेरा जो वोल्टेज है बिटवीन बी एंड सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो ये पॉइंट आप यहाँ से इसको अंडरस्टैंड करें कि जो पोटेंशियल का यहाँ पे ड्रॉप होगा बी और सी के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस रेजिस्टेंस के जो बी और सी के दरमियान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फिर पोटेंशियल का ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, और अगर वो रेजिस्टेंस कम होगी तो पोटेंशियल का ड्रॉप भी कम होगा। तो अब यही एक बात बस रिवाइज करनी है आपने यहाँ से कि अब अगर मैं इस स्लाइडिंग कंटैक्ट को मूव करवाता हूँ टुवर्ड पॉइंट बी, अब अगर इसको मैं किधर मूव करवा रहा हूँ, टुवर्ड पॉइंट बी। अब जब ये बी की तरफ आएगा, इसका मतलब ये है कि लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन सी एंड बी डिक्रीजेस। यहाँ पे सी और बी जब ये डाउनवर्ड आ रहा होगा, जब ये डाउनवर्ड आएगा तो क्या होगी, ये लेंथ डिक्रीज़ करेगी, ये लेंथ डिक्रीज़ करेगी। और जब लेंथ डिक्रीज़ होगी, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो रेजिस्टेंस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। जब लेंथ डिक्रीज़ होगी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी, और ये रिलेशन क्या बता रहा है कि जब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है बिटवीन बी एंड सी विल आल्सो बी डिक्रीज्ड। नेक्स्ट पॉइंट, ये थ्योरी मेंशन है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब अगर आप उस स्लाइडिंग कंटैक्ट को, वो जो जॉकी है स्लाइडिंग कंटैक्ट, आप इसको मूव करवाते हैं किधर, टुवर्ड ए, अगर आप इसको अपवर्ड मूव करवाते हैं, देन length of a wire between C and B increases, and when length increases then resistance between C and B increases, and when resistance increases then potential drop between B and C will also be increased। तो ये आपके पास ये इसकी लास्ट टू जो मैंने स्टेप्स बनाए हैं, 2 पॉइंट्स मैंने शेयर किए आपसे, तो ये भी आप यहाँ से राइट डाउन कर लें। फ्रेंड, ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात मैं आप तक क्लियरली आपको समझा पाया होगा, और आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करके इस बात को, वीडियो को पॉज करके बैक करके गौर से समझें, ताकि जब कभी भी अब सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में रियोस्टेट की बात हो तो आपको इसके बारे में पता हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।